नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। देश में 7 चरणों का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं 4 जून के ऊपर, क्योंकि 4 जून को ये पता चलेगा कि देश में क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर इस बार विपक्ष ने कुछ कमाल किया है। जैसे जैसे ये लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे कई सारे मुद्दे चर्चाओं में आए, कई सारी बातें हुई। ये भी सुनने को मिला कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा तो चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुछ राज्यों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, कुछ राज्यों में इंडिया गठबंधन की बढ़त बन सकती है। लेकिन क्या ये सब बातें 4 जून को सच साबित होंगी या नहीं होंगी? 4 चुनाव को एग्जैक्ट नतीजे आने हैं, यानी कि चुनाव के असल परिणाम आने हैं। लेकिन उससे पहले जैसे ही 7वें चरण का मतदान संपन्न हुआ तो तमाम टीवी चैनल्स और मीडिया संस्थानों में एग्जिट पोल की भरमार देखने को मिली। इन एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही है, ये सब बातें आपने देखी होंगी। अगर नहीं भी देखी तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। देश में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही है किस सर्वे के अनुसार, और बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें आ रही है किस एग्जिट पोल के अनुसार। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि उत्तराखंड का एग्जिट पोल क्या कहता है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार ये 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार क्या इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बात करते हैं एग्जिट पोल्स को लेकर कि कौन से एग्जिट पोल में देश में किस गठबंधन की सरकार बन रही है। 2014 और 2019 की तरह ही इस बार भी 2024 का ये लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से एक ही व्यक्ति के ऊपर केंद्रित था और वो व्यक्ति है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितने काम किए, क्या इन काम का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर जिसको कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी लहर होती है जो कि एक लंबी सरकार को झेलनी पड़ती है, क्या वो इस बार देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? हालांकि ये सारी बातें मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि 4 जून को ही स्पष्ट होंगी जब देश के असल नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियों के और न्यूज़ चैनलों के एग्जिट पोल क्या कहते हैं उस पर नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल की, तो एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल यहाँ पर एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस गठबंधन जो है उनको 353 से लेकर 383 तक सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस गठबंधन है, इसको एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल 152 से 182 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जा रही है। यानी कि अगर एबीपी सी वोटर के इस एग्जिट पोल की माने तो देश में बहुमत का आंकड़ा 272 होता है, लेकिन इस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 353 से ज़्यादा ही जाती हुई दिखाई दे रही है। पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को यानी कि एनडीए को 350 से ज़्यादा सीटें मिली थी, 353 के आसपास ये आंकड़ा था। तो इस सर्वे के अनुसार इस बार बीजेपी गठबंधन इससे भी आगे जा सकता है, यानी कि गेन कर सकता है। अगला एग्जिट पोल अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये एग्जिट पोल है, इसका सोर्स है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन को 361 से 401 सीट तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल के अनुसार। और ध्यान में रखिए कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा इस बार दिया था। हालांकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, तमाम विश्लेषक हैं जो धरातल पर घूमे हैं, जिन्होंने लोगों से बातचीत की है, उनके अनुसार ये बातें सामने आई थी कि 400 का नारा कहीं से भी पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन आज तक इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल बीजेपी को 361 से 401 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 40 सीटों का एक मार्जिन, 40 सीटों की एक खिड़की छोड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन को इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये सर्वे 131 से 166 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें इस एग्जिट पोल के अनुसार आ सकती हैं। बहुमत का आंकड़ा एक बार फिर से आपको बता दें कि 272 है। जिस भी गठबंधन या फिर जिस भी पार्टी की सीटें 272 से ऊपर आती हैं तो वो देश में सरकार बनाता है। पिछली बार बीजेपी अपने दम पर ही 303 सीटें ले आई थी, यानी कि बहुमत से काफ़ी ज़्यादा ऊपर। तो इस सर्वे में भी, इस एग्जिट पोल में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगले एग्जिट पोल की तरफ जाएं तो इंडिया टीवी सीएनएक्स का ये एग्जिट पोल है, जो कि दिखाता है कि एनडीए को 371 से 401 सीटें तक मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर भी 400 के पार बीजेपी जा सकती है इस एग्जिट पोल के अनुसार। इंडिया गठबंधन को 109 से 139 सीटें इस एग्जिट पोल में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 28 से 38 सीटें जा सकती हैं। ये इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल है। इसके बाद अब जन की बात का एग्जिट पोल अगर हम देखें तो जन की बात एग्जिट पोल में भी एनडीए गठबंधन को 362 से 392 सीटें तक मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीटें और अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जा सकती है। हालांकि जन की बात का जो एग्जिट पोल है ये 400 के पार नहीं दिखा रहा है, लेकिन 350, 360, 362 से कम भी नहीं दिखा रहा है। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल पर अगर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर एनडीए को 385 से 415 सीटें तक
मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक बार फिर से इस एग्जिट पोल के हिसाब से भी लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक तरफा विक्ट्री एनडीए गठबंधन की यहाँ पर होने वाली है। अगर ये आंकड़े जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो इंडिया गठबंधन 100 से नीचे सिमट सकता है। 96 से 118 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 27 से 45 सीटें आ सकती हैं। ये न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है, जो कि दिखाता है कि इस बार बीजेपी पिछले से ज़्यादा बेहतर करने वाली है और 400 के पार तक पहुंच सकती है। न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल पर अब नज़र डालिए। यहाँ पर एनडीए को 342 से 378 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीटें और अन्य के खाते में 21 से 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि न्यूज़ नेशन का भी ये जो एग्जिट पोल है ये भी 340 प्लस, कम से कम 340 के ऊपर ही एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पिछली बार की तुलना में यहाँ पर अगर न्यूनतम स्थिति रहती है तो 4-5 सीटों का नुकसान एनडीए गठबंधन को हो सकता है, अदरवाइज इसमें बढ़ोतरी ही होने वाली है। अब देखिए टाइम्स नाउ एटीजी का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को 358 सीटें आएंगी, इंडिया गठबंधन को 152 सीटें आएंगी और अदर्स के खाते में 33 सीटें जाने का अनुमान है। ये टाइम्स नाउ एटीजी का एग्जिट पोल है। इसके अनुसार भी एनडीए 350 के पार पहुंच सकता है। दैनिक भास्कर के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें, हालांकि दैनिक भास्कर का ये कहना है कि ये कोई एग्जिट पोल उन्होंने नहीं किया है, बल्कि उनका ये आकलन है जो उनके तमाम 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स उनके अलग अलग लोकसभाओं में हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने ये आकलन लगाया है। तो सोर्स जो है इसमें दैनिक भास्कर है और दैनिक भास्कर के मुताबिक एनडीए का जो गठबंधन है वो 281 से 350 सीटें ला सकता है, इंडिया गठबंधन 145 से 201 सीट तक पहुँच सकता है और अन्य के खाते में 33 से लेकर 49 सीटें तक आ सकती हैं। यानी कि दैनिक भास्कर का जो आकलन है वो ये कहता है कि अगर न्यूनतम स्थिति में एनडीए आया फिर भी सरकार बनाने के पार पहुंच जाएगा, यानी कि 281 सीटें आ जाएंगी। अगर न्यूनतम प्रदर्शन भी एनडीए का रहता है, नरेंद्र मोदी प्लस का रहता है, तो 272 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर 281 न्यूनतम आ रहा है और अधिकतम 350 सीटें तक एनडीए को मिल सकती है। ठीक इसी तरीके से इंडिया गठबंधन का अगर बेटर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए तो भी 201 सीट तक इंडिया गठबंधन पहुंचने की उम्मीद इस अनुमान के हिसाब से है, जो कि दैनिक भास्कर का है। तो ये तमाम एग्जिट पोल आपने देखे कि हर एग्जिट पोल में लगभग ये बात निकल करके आ रही है कि एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली एनडीए बीजेपी प्लस इस बार भी तीसरी बार भी सरकार बनाने जा रही है और लगातार तीसरी बार एक लैंडस्लाइड विक्ट्री इन एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को और एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अगर इसी तरीके के आंकड़े रहते हैं तो 10 साल लगातार सरकार चलाने के बावजूद भी इस सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी इन एग्जिट पोल के हिसाब से देखने को नहीं मिलती है। अब महत्वपूर्ण बात यह कि उत्तराखंड की 5 सीटों का आखिर क्या होने वाला है। उत्तराखंड की 5 सीटों का एग्जिट पोल भी सामने आया है इन सारी लोकसभा सीटों में से। तो इसमें हम एक एक करके अब अगर हम नजर डालें उत्तराखंड के एग्जिट पोल पर, तो उत्तराखंड में आपको बता दें कि 5 लोकसभा की सीटें हैं। 2014 और 2019 में ये पांचों की पांचों लोकसभा सीटें बीजेपी के पास थी। एक तरफा बीजेपी ने यहाँ पर विक्ट्री जो है वो गेन की थी, कांग्रेस का सफाया पूरी तरीके से लोकसभा के अंदर हो गया था। इस बार भी स्थिति ठीक वही नज़र आ रही है जो कि पिछले 2 चुनाव में देखने को मिली थी। अगर लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो CNN न्यूज़ 18 का एग्जिट पोल ये कहता है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी क्लियर विक्ट्री लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। हालांकि जब चुनाव चले तो उस दौरान ये कहा गया कि हरिद्वार सीट पर मुकाबला हो सकता है या फिर गढ़वाल सीट पर मुकाबला हो सकता है, लेकिन इन एग्जिट पोल्स की अगर माने तो किसी भी सीट पर मुकाबला देखने को नहीं मिला और पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। ये CNN न्यूज़ 18 का एग्जिट पोल है जो कहता है कि कांग्रेस का खाता इस बार भी नहीं खुलेगा। दूसरा टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल आया था उसमें भी पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस का खाता इस एग्जिट पोल में भी उत्तराखंड में खास तौर पर नहीं खुल रहा है। वहीं न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल भी यही कहता है कि बीजेपी पांचों की पांचों सीटें एक बार फिर से यहां से जीत रही है और कांग्रेस का खाता यहां पर नहीं खुल रहा है। ठीक इसी तरीके से जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं उत्तराखंड से रिलेटेड इन एग्जिट पोल के, बाकी के जितने भी एग्जिट पोल है वहां पर यही बातें सामने आ रही हैं कि उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि जो कहा गया था कि वोटिंग कम हुई है, लोग खुल करके कुछ कहने को तैयार नहीं है, एक लहर जैसी नहीं दिख रही है, तो क्या एक अंडर करंट ही हो सकता है अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े जो है नतीजों में तब्दील होते हैं 4 जून को। एक बार फिर से आपको बता दें कि असल नतीजे 4 जून को आएंगे। ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट पोल 4 जून को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल जिस तरीके की हवा बता रहे हैं वो ये लगता है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। महिला वोटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसा कि हम पहले भी कहते नजर आए हैं। तो ये लगता है कि इस बार भी महिला वोटर ने वही अपना वोट कास्ट किया है जहां वो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में करते आए हैं और महिला वोटर ही एक बड़ा गेम चेंजर उत्तराखंड में खास तौर पर, हालांकि बाकी जगहों पर भी यही स्थितियां हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी देखने को मिला है कि महिला वोटर पूरे सिनेरियो को चेंज कर रहा है और क्या इस बार भी यही
नज़र आ रहा है। जो कहा जा रहा था 2 सीटों के लिए, क्या उन 2 सीटों पर भी सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा था या फिर सिर्फ बातों में या फिर सोशल मीडिया पर ही फाइट थी? असल मायने में वहाँ पर भी बीजेपी एक तरफा जीत लेती हुई नज़र आ रही है। अब बहरहाल 4 जून को ये पता चलेगा कि उत्तराखंड की 5 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी जीतती है और देश में कितनी सीटें जीतती है। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तराखंड की जो 5 की 5 सीटें एक बार फिर से एग्जिट पोल के अनुसार वो सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही। बहरहाल आपका क्या कुछ कहना है इन एग्जिट पोल्स को लेकर? आप कितना भरोसा इन एग्जिट पोल पर करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 4 जून को आपसे मुलाकात जरूर होगी। लाइव आपके साथ बैठेंगे और आंकड़ों पर चर्चा करेंगे किसकी सरकार देश में बन रही है। नमस्कार।